जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल तहलका आर्मी जॉब में। तो इस वीडियो में हम आरआरबी अजमेर 25 जनवरी 1998 में रेलवे के द्वारा पूछे गए जीके के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और पूरे डिस्कशन के साथ इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है कि अकबर का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, इसका यह करेक्ट आंसर है। चलिए इससे कुछ जुड़े क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो इससे कुछ जुड़े क्वेश्चन है कि अकबर का जो जन्म हुआ था वह 1542 ईस्वी में हुआ था और अकबर के दरबार में आने वाला जो प्रथम अंग्रेज था उसका नाम था रॉल्फ फिच। ठीक है, चलिए। और इसमें कुछ अगला है क्वेश्चन कि अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में हुआ था और ये कालानौर किला पर हुआ था, जो कि पंजाब में यह है। ठीक है, और अकबर का जो संरक्षक थे वो बैरम खां थे। इनका संरक्षक का नाम क्या था? बैरम खां। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा। तो इसका करेक्ट आंसर है 1969 में मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर उतरा था। चलिए इससे कुछ जुड़े हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि चंद्रमा पर जो पैर रखने वाला प्रथम मानव था उसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग था। ठीक है, और चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान, उसका नाम था लूना 9 था। उसका नाम क्या था? लूना 9, जो कि चालक विहीन था, यानी कहने का मतलब उसमें कोई चालक नहीं थे। ठीक है, चलिए इसमें अगला क्वेश्चन इससे जुड़े कुछ देख लेते हैं हम। तो अगला है इसमें कि मानव चंद्रमा पर मानव जो पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान, उसका नाम था अपोलो 11। क्या नाम था? अपोलो 11, जिसमें कोई मानव को सबसे पहले पहुंचाया गया था उस यान में। ठीक है, चलिए अगला है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला जो प्रथम देश था वो अमेरिका देश था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन 3 नंबर। तो अगला क्वेश्चन है इसमें कि बुध का एक दिन, जो बुध ग्रह है उसका एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 90 दिन। ठीक है, कहीं कहीं 88 दिन भी देता है। तो अगर 88 हो या 90 हो तो इसमें कोई करेक्ट एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इससे कुछ जुड़े सवाल को देख लेते हैं। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह होता है। ठीक है, और पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह वो होता है शुक्र ग्रह। चलिए इससे कुछ जुड़े और क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। तो ये बुध और जो शुक्र ग्रह है इनका कोई भी उपग्रह नहीं होता है, मतलब इसका कोई भी चंद्रमा नहीं होता है। ठीक है, और पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा है, एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, उपग्रह को हम चंद्रमा भी कह देते हैं। ठीक है, चलिए अगला है इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जालियांवाला बाग जो जनसंहार हुआ था, उस जो उनके उत्तराधिकारी थे जनरल डायर, उसको गोली किसने मारा था। तो इसका करेक्ट आंसर है उधम सिंह। उनको गोली कौन मारे थे? उधम सिंह उनको गोली मारे थे। ठीक है, और ये जलियांवाला बाग जो जनसंहार हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इस हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और गांधी जी ने किसर हिंद तथा जमुनालाल बजाज जो थे वह राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। जनरल ओडायर को उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 ईस्वी में इंग्लैंड में जाकर मारे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें है। तो अगला क्वेश्चन इसमें है कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ती हुई किस युद्ध में मारी गई थी। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी वह कालपी के जब युद्ध हुआ था उसी में अंग्रेजों के द्वारा यह मारी गई थी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध को देख लेते हैं हम, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो ये प्रथम विश्व युद्ध ये 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था और प्लासी का जो युद्ध होता है वह 1757 ईस्वी में हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन इसमें है कि कला की गंधार शैली का विकास किस काल में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है कुषाण काल में हुआ था कला की गंधार शैली का। ठीक है, चलिए कुछ हम कला नृत्य को देख लेते हैं इस क्वेश्चन में जुड़े हैं। तो भारतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वो तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और कथकली केरल राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध है वह है केरल राज्य से और जो ये है यहाँ पर केरल राज्य छूट गया है। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध केरल राज्य से है तथा यक्षगान का नृत्य जो है यक्षगान नृत्य उसका संबंध कर्नाटक राज्य से है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि जो नाटो है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में है इसका मुख्यालय, नाटो का मुख्यालय। चलिए कि इससे कुछ जुड़े और भी हम हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय को देख लेते हैं। तो WTO का मुख्यालय जिनेवा में है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, और एशियान का मुख्यालय जकार्ता में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आप देख रहे हैं तारापुर है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर तारापुर है, जो कि महाराष्ट्र में है। चलिए इससे कुछ जुड़े हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तारापुर परमाणु विद्युत घर मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है ये? मुंबई में स्थित है, और जिसका निर्माण हुआ था कब? 1972 में हुआ था। और राजस्थान परमाणु विद्युत घर है वो रावत भट्टा में है। राजस्थान के कहाँ पर है? रावत भट्टा में, और इसका भी निर्माण 1972 में हुआ था। चलिए देख लेते हैं और हम इससे कुछ जुड़े सवाल कि काकरापार परमाणु बिजली घर ये सूरत में है। कहाँ पर है? सूरत में, और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1993 ईस्वी में हुआ था। और अगला है कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पिता हैं वो होमी जहांगीर भाभा थे। कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है GV मालवंकर, गणेश वासुदेव मांगलकर इनका पूरा नाम है, GV मालवंकर इनका शॉर्टकट नाम है। चलिए इससे कुछ जुड़े हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय वो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत के थे। और इससे ही कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे C राजगोपालाचारी। और यहाँ पर जो ये थे, ये स्वतंत्र भारत के, ये भारतीय नहीं, ये अंग्रेज थे, जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष महिला थी, उनका नाम था मीरा कुमार। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसका निर्माण किसने किया? तो उसको किसने बनवाया था? तो उनका करेक्ट आंसर है इसका कुमार गुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए इससे कुछ जुड़े हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने 450 ईस्वी में किया था। ठीक है, और विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक के धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह हैं, उनका वो ग्रह मतलब कौन कौन है, उनका नाम क्या है? तो वह बुध और शुक्र हैं, जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये दो ग्रह स्थित हैं। चलिए इससे कुछ जुड़े हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला है कि जो सर्वाधिक गैस से घिरा ग्रह है वह अरुण ग्रह है। ठीक है, और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है वह शनि है, और सबसे बड़ा उपग्रह है वो डेनीमेड है। कौन? गेनीमेड है। क्या नाम है इसका? गेनीमेड, जो कि बृहस्पति ग्रह का यह उपग्रह है, या बृहस्पति ग्रह का यह मतलब चंद्रमा है। चलिए, और सबसे छोटा उपग्रह है वो है डिमोस। क्या नाम है इसका? डिमोस, जो कि मंगल ग्रह का उपग्रह है, यानी चंद्रमा है इसका मंगल ग्रह का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी का निर्माण किन दो नदियों के मिलने से होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में जब मिलते हैं तो गंगा नदी का उद्गम होता है देवप्रयाग में, जब भागीरथी और अलकनंदा आकर देवप्रयाग में मिलते हैं। चलिए इससे कुछ जुड़े हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यमुना गंगा नदी सबसे लंबी, यमुना जो गंगा नदी की सबसे क्या है? सहायक नदी है यमुना। ठीक है, और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा नदी का पद्मा। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जाकर एक में मिलती है और उनकी संयुक्त जो धारा बहती है, इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? यह गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? नासिक के त्र्यंबक गांव से होता है। कहाँ से होता है? त्र्यंबक गांव से होता है। किसका? गोदावरी नदी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक पदार्थ क्या होता है? मतलब जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? तो ये कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जलोढ़ मिट्टी में। चलिए इससे कुछ जुड़े हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी ये है क्या? जलोढ़ मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी है सर्वाधिक उपजाऊ होती है, और ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी होती है। चलिए
जलोढ़ मिट्टी को हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं। मिट्टी के जो अध्ययन है उसको हम पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको हम बांगर, और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है जो कि नदियों के द्वारा लाया गया होता है उसको हम खादर कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं इसको? खादर। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? जो राष्ट्रपति होते हैं और अपना जो भाषण देते हैं वो भाषण किसके द्वारा बनाया गया होता है, किसके द्वारा लिखा गया होता है? तो होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा वो भाषण का तैयार किया जाता है या निर्माण किया जाता है। चलिए, इससे कुछ जुड़े हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है वो है महाभियोग, जो कि अनुच्छेद 61 के तहत उनको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के पद से। चलिए, इससे कुछ जुड़े और भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी जाती है। जब राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगा दिया जाता है और उनके पद से इस्तीफा देने के लिए बोला जाता है तो उनको 14 दिन यह सूचना पहले दे दिया जाता है राष्ट्रपति को। चलिए, और क्वेश्चन से जुड़े देख लेते हैं हम। तो राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जो उनका चुनाव होता है राष्ट्रपति का, उसमें जो भाग लेते हैं वह भाग सांसद लेते हैं, और जो जितने भी भारत राज्य के विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें भाग लेते हैं। और मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार यह राष्ट्रपति को ही है, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 72 के तहत इनको यह अनुमति दिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। चलिए, लेटराइट मिट्टी में मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो जो लेटराइट मिट्टी होती है उसमें आयरन और सिलिका मतलब ये तत्व पाए जाते हैं मुख्य रूप से। चलिए, इससे कुछ जुड़े हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, चाय की जो खेती होती है उसके लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है, सबसे अधिक मतलब अच्छी मिट्टी होती है वह लेटराइट मिट्टी होती है, ठीक है। और जो कपास की खेती होती है उसके लिए काली मिट्टी सबसे मतलब कि उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, और काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, और इसमें अगला कुछ जुड़ा सवाल है कि भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक मिट्टी, उसका नाम है जल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 15 क्वेश्चन देखें इस सीरीज में, और 15 इस क्वेश्चन के साथ आपको लगभग 60 प्लस क्वेश्चन डिस्कशन के साथ मिला होगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।